अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए ख़बर लेके आ रहे हैं, एक तो हमने कल इसहाक डार साहब के आने और मुफ्ती इस्माइल साहब के जाने की खबर दी थी और इख्तलाफात का जिक्र किया था कि क्या मुफ्ती इस्माइल साहब और इसहाक डार साहब में क्या इख्तलाफात हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब कम क्या कहते हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब के हम क्या कहते हैं। हमने ये आपको तफसीली कल बताया था। आज हम आपको ये बताएंगे कि एक पहली बात तो ये है कि हम एक चीज़ का छोटा सा क्रेडिट लेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने कहा था उसकी मुफ्ती इस्माइल साहब ने तस्दीक कर दी। कल शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में उन्होंने उन इख्तलाफात की तस्दीक की। जो वजूहात कुछ उन्होंने तरीके तरीके से बयान की, वो वही वजूहात थी जो हमने अपने वीलॉग में बयान की थी। और तो लेकिन अब कल मुफ्ती इस्माइल साहब ने जब काफ़ी खुलकर वो बोले शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में, ऑन द रिकॉर्ड बोले हैरान कुन तौर पे, अपने पार्टी से जो उनके अंदरूनी इख्तलाफात थे डार साहब से, पार्टी इनको क्या चाहती है, क्या है, और किस तरह मियाँ शहबाज शरीफ साहब उनके पीछे खड़े हुए हैं, ये सब कुछ उन्होंने कल बयान किया। तो इसका भी कुछ फिर हमने जब बात की कुछ लोगों से जो मियाँ नवाज शरीफ कम थे, तो मज़ीद ज़रा कुछ बातें बोली गई और वो बातें बड़ी ही दिलचस्प और बड़ी अहम बातें हैं जो कही गई। तो जो मुफ्ती इस्माइल साहब का शिकवा था, उसका जवाब शिकवा भी हम आप तक पहुंचाए देते हैं कि वो क्या था। सबसे पहले आते हैं मुफ्ती इस्माइल साहब की बातों पर जो उन्होंने की। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मेरा और से मियाँ नवाज शरीफ खुश नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि वाकई पार्टी पॉलिसी जो है, जो मेरा जो फार्मूला है, मैं और सफ़े पर हूँ, इसहाक डार साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब और सफ़े पर हैं। ये हमने भी यही बताया था। फिर उन्होंने कहा कि महंगाई जो मैंने की सारा उस वजह से वो लोग नाराज़ हैं, हमने भी ये आपको बताया था। फिर उन्होंने बताया कि जो उन्होंने बात की, उन्होंने बड़े तरीके से इसहाक डार साहब को टाउंट भी किया। उन्होंने कहा कि 4 साल तो अपोजिशन मैंने की है। इसहाक डार साहब तो जब कमर दर्द का बाहर चले गए थे तो मैं ही यहाँ पे था, अपोजिशन कर रहा था, मैं ही था, हर पॉलिसी के ऊपर लिख लिख के चीज़ें भेजता था और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बोली जाती थी। तो यानी कि वो तरीके से ये कह रहे थे कि इसहाक डार साहब तो मुल्क से निकल गए या आप कहने भाग गए। ये मैं था जो साबित कदमी से मुल्क में डटा हुआ था और मैं भागा और मैंने हर चीज़ का सामना किया और मैंने पार्टी को अपोजिशन के तौर पर बरकरार रखा और पीटीआई की जो माशी पॉलिसियाँ थी उनको काउंटर मैं करता था, मेरा ब्रेन था वो सब कुछ। तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं जो भी फैसले करता था, मुझे पहले से शहबाज शरीफ साहब ने नो कॉन्फ्रेंस से पहले बता दिया था कि तैयारी कर लें, आप वज़ीर ख़जाना होंगे। और उसकी वजह ये थी कि जो उन्होंने कहा कि मैंने जो जितनी अपोजिशन की, जो 4 साल मैंने डट के की और मैंने जिस तरह से सब कुछ काउंटर लिख के देता था एक एक चीज़, तो उसका रिवार्ड मुझे दिया गया। और मैंने जो भी अब तक पॉलिसियाँ बनाई हैं, हर पॉलिसी के ऊपर मियाँ शहबाज शरीफ की अप्रूवल है, उनकी मर्ज़ी शामिल है, उनके दस्तखत है। यानी कि वो कह रहे हैं कि ये मैं नहीं, मियाँ शहबाज शरीफ की अप्रूवल से मैंने सब कुछ किया, तो आप मुझे अकेले मत समझिए, मुझे आप अकेले कुर्बानी का बकरा मत बनाइए, यही वो कहना चाह रहे हैं। तो और फिर हमने भी आपको ये बताया कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब उनके साथ हैं इन पॉलिसीज़ में। फिर उन्होंने ये बताया कि इसहाक डार से बिल्कुल मेरे इख्तलाफात हैं, जिसका बड़ा गलत मैसेज जाता है। और वो उन्होंने कहा कि इसहाक डार साहब मेरे ख़िलाफ़ आर्टिकल्स ट्वीट करते रहे, मेरे ख़िलाफ़ लिख लिख के व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजते रहे, लोगों को फॉरवर्ड करते रहे, चीज़ ट्वीट्स करते रहे, गुफ्तगू करते रहे। तो सब कुछ उन्होंने कल खुल के इसका इजहार किया। अब जो काउंटर वर्जन है वो बड़ा ही दिलचस्प है और मतलब मुझे वो, मैंने उसके लिए एक दो और लोगों से भी बात की उसको समझने के लिए कि ये जो अदाद शुमार जो बयान किए जाने, गुजारी बात है, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं इकोनॉमी के गोरख धंधे को इतना अच्छा नहीं समझता, तो मैं गलत हो सकता हूँ। और कोई अगर मुझे कोई मालूमात दे तो मेरी
लाइल्मी इस नालायकी का फ़ायदा भी उठा सकता है कि मुझे कोई मालूमात दे दे, कि फ़िगर्स बयान कर दे, मैं वो फ़िगर्स बैठ के पढ़ दूँ, तो वो बड़े उस तरह हुई ना। तो जो जवाब शिकवा मेरे पास आया वो ये है कि एक तो मुझे जो मियां नवाज शरीफ कैंप के जो लोग हैं उन्होंने जब रब्ता किया, उन्होंने कहा कि देखिए मिफ्ता साहब कह रहे हैं कि जी डिफ़ॉल्ट। वो कहते हैं कि आप देखिए कि जब नो कॉन्फिडेंस का फैसला हुआ, ये जनवरी के एंड में हुआ और फरवरी के मिड तक हमने ऐलान कर दिया था कि हम नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं इमरान खान के खिलाफ। उन्होंने कहा क्या हमने किसी भी मौके पर यह कहा कि हम मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, या हमने किसी मौके पर कहा कि हम नो कॉन्फिडेंस इसलिए ला रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है तो मुल्क को बचाना, तो हम नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। तीसरा सवाल उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा कि क्या आप ये बताइए कि किसी मौके पर किसी अखबार में कोई आर्टिकल को खबर किसी मालियाती इदारे ने सवाल उठाया कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। उनका ये कहना है कि आप देखिए पाकिस्तान को फरवरी में IMF से किस्त मिली थी, पाकिस्तान के जो फॉरेन रिज़र्व थे वो $16 अरब के करीब थे। फिर इसके अलावा अगर आप देखें तो हम लोग जिस वक्त नो कॉन्फिडेंस ला रहे थे तो जो रुपी था वो 170 to 180 के बीच में वेरी कर रहा था। उन्होंने कहा बात बिगड़ी कहाँ से, जब इमरान खान साहब ने IMF से किस्त लेके तो उन्होंने एकदम से अनाउंस कर दिया कि मैं पेट्रोल की कीमत 150 रुपये पे फ्रीज़ कर रहा हूँ, जो कि IMF मुआहदे के साथ बिट्रेल था, जो IMF के साथ कमिटमेंट्स की हुई थी। उन्होंने कहा कि आप ये देखिए कि अगर इमरान खान साहब वो ना करते तो चीज़ें स्मूथ चल रही होती, लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को पता था कि मेरी हुकूमत बचती है नहीं बचती है, मैं ये करता हूँ। उन्होंने कहा ये तमाम सियासतदान इस किस्म की चीज़ें करते हैं। हमने भी 2018 के इलेक्शन से पहले 6 माह पहले ना तो वो बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाई थी, पेट्रोल की बहुत कम बढ़ाई थी, क्योंकि हमारे उम्मीदवार ये कहते थे कि अगर हम हल्के में गए तो लोग हमें उड़ा देंगे, तो ये कीमतें मत बढ़ाइएगा। तो उसका नतीजा निकला जब हमने प्राइसेस नहीं बढ़ाई, तो जब 2018 के इलेक्शन में बावजूद इसके कि पूरी फौज ISI हमारे खिलाफ मुतहरिक थी हमारे उम्मीदवारों को हराने के लिए, उसके बावजूद अवाम ने इतनी बड़ी तादाद में वोट दिया कि हमें बाहर रखना मुश्किल हो गया। हम फिर भी एक बड़ी तादाद में सीटें जीत के आ गए, पंजाब की सबसे बड़ी जमात तब, उसके बावजूद अभी भी हम हैं। तो उन्होंने कहा सियासी फैसले होते हैं, सियासतदान करते हैं, तो इमरान खान साहब ने वही हरकत फरमाई थी। हाँ, उन्होंने मुल्क के साथ ज्यादती की वो हरकत करके, लेकिन उन्होंने जो की वो हमें पता है उन्होंने क्या हरकत की। उन्होंने कहा कि 3 अप्रैल को इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ डिज़ोल्व की। अगर बिलफर्ज हम वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व मान लेते, या चलिए 10 अप्रैल को इमरान खान साहब को हमने नो कॉन्फिडेंस से हटा दिया, हम अगले दिन असम्बलियाँ तहलील कर देते, तो उस सूरत में 10 अगस्त तक हर हाल में इलेक्शन होकर नई हुकूमत आ जानी थी। वो ये कहते हैं कि देखिए हमने ये नो कॉन्फिडेंस डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचाने के लिए तो की नहीं थी, ना ही मुल्क, उनका ये कहना है कि मुल्क तो डिफ़ॉल्ट हो रहा ही नहीं था, ये मिफ्ता इस्माइल साहब का बयानिया ही गलत है, और उसके पीछे वजूहात भी वो बताते हैं, उन वजूहात पे भी आते हैं। उनका ये कहना है कि देखिए कि हम लोगों ने जो नो कॉन्फिडेंस की, बड़ी सीधी सी बात है, हमारे पास अपोजिशन के पास 162 नंबर थे, और हम डे 1 से ये कहते थे कि जिस दिन हमारे पास 172 नंबर पूरे हो गए हम इमरान खान को उठा के खुद हुकूमत बना लेंगे। तो वो हमें अपॉर्चुनिटी नज़र आई और हमने इमरान खान साहब के इत्तेहादी तोड़े और उनको हटा दिया और हुकूमत बना ली। इसमें डिफ़ॉल्ट कहाँ से आ गया? ये तो सिंपल मैथ्स था कि हमने अपने नंबर पूरे किए हुकूमत बनाने के, हमने एक आईनी तरीके से नो कॉन्फिडेंस करके इमरान खान को उठा के बाहर फेंका और हम हुकूमत में आ गए। फिर वो ये कहते हैं कि जब हम हुकूमत में आए अप्रैल में, तो पहले हफ्ते में पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व, क्योंकि वो तेल की कीमतें नहीं इमरान खान साहब बढ़ा रहे थे,
आलमी मार्केट बहुत बढ़ रही थी, खसारा बढ़ रहा था, तो वो गिर के 10.8 अरब डॉलर पर आ चुके थे। उन्होंने कहा मिफ्ता इस्माइल साहब पावर में आए, ये कोलिशन गवर्नमेंट पावर में आई, मिफ्ता इस्माइल साहब लंदन पहुंचे जहाँ पर पहली तलखी वो कहते हैं कि इसहाक डार साहब से हुई, तो वो कहते हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने वहाँ पर भी जाके यही कहना शुरू कर दिया कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है। तो इसहाक डार साहब डट गए, उन्होंने कहा कि नहीं, मुल्क नहीं डिफ़ॉल्ट कर रहा, आप गलत कह रहे हैं और हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, ये जो खसारे हैं सब कुछ ये रहने दीजिए। आईएमएफ की किस्त वैसे भी रुकी हुई है, इमरान खान ने वो 150 अरब वाली हरकत करके 150 रुपये पेट्रोल वाली हरकत करके आईएमएफ के साथ मिसकमिटमेंट कर दिया, तो आईएमएफ की किस्त नहीं मिलने वाली, वैसे भी वो रुकेगी ही। तो इंटरिम गवर्नमेंट को आने दीजिए, वो आए, आईएमएफ से मुज़ाकरात करे, आईएमएफ यकीनन कहेगा कि ये चीज़ें हैं आपने नहीं की तो हम नहीं किस्त दे रहे। वो कह रहे हैं लास्ट फरवरी में जो इमरान खान साहब ने किस्त ली वो दो चीज़ें करके ली, एक उन्होंने बिजली की कीमतें बढ़ाई, दूसरा उन्होंने मिनी बजट दिया, तो आईएमएफ ने फरवरी में किस्त दे दी पाकिस्तान को। अब अगली किस्त के लिए भी आईएमएफ इसी किस्म के मुतालबात करेगा और वो अगर हम करेंगे तो हमें सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो ठीक है, वो इंटरिम गवर्नमेंट को देते हैं, नहीं देते हैं, हम लोग इलेक्शन में जाते हैं और हम जब जीत कर आएंगे तो फिर हम आईएमएफ से निगोशिएट करेंगे, फिर हम अपनी टर्म्स पे देखेंगे क्या हमने माशी फैसले लेने हैं। वो कहते हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब एग्री नहीं थे और वो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो रहा है। हालांकि मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा भी इसहाक डार साहब के हम ख्याल थे और वो कहते थे कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, हमें नहीं, ये इमरान खान का बर्डन हमें नहीं उठाना चाहिए। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब और जो शहबाज शरीफ साहब पूरी काबीना लेकर गए हुए थे, उन सब ने बहुत आर्गू किया कि नहीं, हमें हुकूमत करनी चाहिए, हमें सीधा इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। तो मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि ठीक है, चले जाइए। अब मियाँ नवाज शरीफ कैंप का आर्गूमेंट ये है कि इसहाक डार साहब इसलिए दुरुस्त थे कि वो कहते हैं कि अप्रैल से मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है, अगस्त ख़त्म होने पे आ गया, क्या पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट किया? दूसरा वो चीज़ कहते हैं कि अप्रैल से लेके क्या अब अगस्त एंड हो रहा है, पाकिस्तान को अभी तक आईएमएफ की किस्त मिली? बावजूद इतनी महंगाई करके, पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ा के, सब कुछ करके, क्या पाकिस्तान को आईएमएफ की किस्त मिली? तो आईएमएफ की किस्त तो वैसे भी नहीं मिली, तो बेहतर ना होता कि हम इलेक्शन में चले जाते और इस वक्त हम आके पावर में बैठे होते 5 साल के लिए और फिर हम खुद आईएमएफ से निगोशिएट करते और या इसी मुआहदे को चलाते या नया मुआहदा करने की कोशिश करते। तो वो कहते हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने इस तमाम अरसे में किस्त तो फिर भी नहीं वो ले सके, तो हमें इतना अरसा पावर में रख के उनको क्या मिला? वो कहते हैं कि दरअसल मियाँ शहबाज शरीफ साहब और इन सब लोगों ने, इन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था मियाँ साहब को एडवाइस करते हुए, क्योंकि इनको इक़्तिदार मिल रहा था, इनके गाड़ियों पे झंडे लगने जा रहे थे, इनको वुज़रा वाला प्रोटोकॉल मिलने जा रहा था, इनको मिनिस्ट्रियाँ मिलने जा रही थी, तो इन्होंने तो यही कहना था कि नहीं, हमें आप इक़्तिदार में रहना चाहिए और इन्होंने वही किया। तो वो ये कहते हैं कि आप देखिए, फिर मिफ्ता इस्माइल साहब ने किया ये कि वो कहते हैं कि अब मिफ्ता इस्माइल साहब एक बार आर्गूमेंट करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के, आवाम को कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा, बस आईएमएफ जो कह रही है मैं तो वो इंप्लीमेंट कर रहा हूँ और उसकी वजह से महंगाई हो रही है, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, ये हमारी हुकूमत की पॉलिसी नहीं है, हम तो जो आईएमएफ कह रही है वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आईएमएफ के कहने पर आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन माजरत के साथ आप डाकखाना नहीं है, आप डाकिए नहीं है कि आईएमएफ कहती है कि ये लो जाके पेट्रोल 230 रुपये का कर दो, तो आप आके 230 रुपये का कर देते हैं, आवाम को कहते हैं कि ये लो, आईएमएफ ने तुम्हें 230 रुपये पकड़ा दिए हैं, ये लो। आप आईएमएफ से निगोशिएट करते हैं। हमने फिर कुछ एक ऐसे शख्स से बात की जो 2010 से लेके 2018 तक 12 आईएमएफ से होने वाली मीटिंग्स में निगोशिएट करते वक्त मौजूद थी वो शख्सियत। उन्होंने कहा कि आईएमएफ जब भी बैठता है अपना, जबकि उसका प्रोग्राम चल भी रहा होता है, तो उस दौरान भी आईएमएफ हर नई किस्त जारी करने से पहले एक रिव्यू मीटिंग करता है कि ये चीज़ें आपने जो रिफॉर्म्स हमसे कमिट की थी, की हैं कि नहीं। उन्होंने कहा पहली दफ़ा वो आपसे 25-30 रिफॉर्म्स का वो एग्रीमेंट करवाते हैं और फिर वो आपसे बेल आउट प्रोग्राम आपको देते हैं।
तो वो कहते हैं लेकिन होता ये है कि हर रिव्यू मीटिंग में जब बैठते हैं तो आप IMF से, चाहे आगे कोई गोरा बैठा हो, चाहे कोई ब्राउन साहब बैठा हो, चाहे कोई ब्लैक साहब बैठा हो, आप उससे निगोशिएट करते हैं, उससे आर्गू करते हैं, उसको कन्विंस करते हैं, उसको एक चीज़ समझाते हैं लॉजिक से और वो समझ जाते हैं। वो कहते हैं कि लाइक हम कभी बताते थे कि जी ये देखें 2014 का धरना चल रहा है, इमरान खान बैठा हुआ है, इस मौके पर अगर हमने ये कीमतें बढ़ाई, ये किया, ये कर दिया तो हम तो उड़ देंगे, हम आगे ऑलरेडी एक क्राइसिस का शिकार हैं, प्रेशर में हैं, हम आवाम की को इश्तियाल दिला देंगे, ये प्राइसेस बढ़ा के हम नहीं बढ़ा सकते। तो कहता है IMF वाले मान रहे थे कि ठीक है अगली रिव्यू प्रोग्राम तक बढ़ा लेना, हम तुम्हें किस्त दे रहे हैं 6 माह बाद, लेकिन बढ़ा देना। कहते फिर हम कभी कुछ निकाल के ले आते थे कि देखो जी इमरान खान जलसे करता फिर हम नहीं कर सकते। कभी हम कहते थे कि जी वो देखो डॉन लीक्स हो गया है, ये साजिश हो रही है, फलान हो रहा है, वो हो रहा है, तो हम नहीं कर सकते। कभी पनामा आ जाता तो कहते थे पनामा में बड़ा प्रेशर है, ट्रायल चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत पे प्रेशर है, अपोजिशन का प्रेशर है, अभी नहीं ये चीज़ कर सकते। तो वो मान जाते थे। ये नहीं होता कि जो IMF के आप मनोमन मान के आप फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट कर दें। उन्होंने कहा जो पॉलिटिशियन होता है वो तो IMF को समझाता है कि भाई ठीक है आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट ये है, तो जो रिफॉर्म्स हम आपसे कमेंट करेंगे हम वो पूरी ही नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमारी तो हुकूमत उड़ देगी। तो आपसे अगर हम कमिट कर भी दें हम उसको इम्प्लीमेंट मनोवन नहीं कर सकेंगे, इस प्रोग्राम को पूरा लेके चल नहीं सकेंगे। तो कहते हैं IMF वाले मान जाते थे, वो कहते थे अच्छा ठीक है ये कर लो, वो कर लो, अच्छा ठीक है इतनी ये इलेक्शन चेंज कर दो, अच्छा ये जो पॉइंट है ठीक है हम इतने अरसे के लिए डिले कर देते हैं, आपको हम किस्त दे रहे हैं लेकिन अगली किस्त तक ठीक है आप देख लीजिएगा कि अगर सियासी माहौल बेहतर हो गया तो ये पॉलिसी रिफॉर्म्स भी ले आइएगा, ये फैसले भी कर लीजिएगा, ये इम्प्लीमेंट भी कर दीजिएगा। तो कहते हैं वो यूँ चलता है। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब कुछ निगोशिएट कर रहे ही नहीं थे, वो मनो वो चीज़ें ला के इम्प्लीमेंट किए जा रहे थे। तो ये बोन ऑफ कंटेंशन था। यही फिर मियां नवाज शरीफ साहब भी एंड में फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि बात ये है कि पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट नहीं किया, तो आपने डिफ़ॉल्ट के नाम पर 4 माह हुकूमत करके जितनी महंगाई कर दी उसने नून लीग के वोट बैंक का बेड़ा गर्क कर दिया, और फिर भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया जो आपका आर्गूमेंट था। तो वो ये कहते हैं कि ये बुनियादी तौर पे आर्गूमेंट ही फ्लॉड था, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर ही नहीं रहा था। ये डिफ़ॉल्ट का जो आर्गूमेंट है, ये मियां नवाज शरीफ कैंप का ये कहना है, ये घड़ा ही इसलिए गया था कि इसहाक डार साहब को और मियां नवाज शरीफ साहब को और मरीम नवाज साहबा की फौरी इलेक्शन में जाने की ख्वाहिश को रद्द किया जाए और अपने पक्ष बढ़ाए जाएँ और अपनी हुकूमत की जिसे कहते हैं मुद्दत बढ़ा के वजारतें इंजॉय की जाएँ। और उस चक्कर में मुस्लिम लीग नून को पॉलिटिकली बहुत नुकसान हुआ है, जो इमरान खान साहब को बहुत पॉलिटिकल फ्यूल मिला है कि उनकी जो मूवमेंट है वो चल पड़ी है, और उसका एक प्रेशर है इस वक्त हुकूमत पर भी, इस्टेब्लिशमेंट पर भी। पाकिस्तान में उनकी आवाज़ गूंज रही है और सियासी कीमत अदा कर रहा है नून लीग का वोट बैंक, नून लीग बतौर एक सियासी जमात। और मिफ्ता इस्माइल साहब का वो ये कहते हैं कि उस तरह से कुछ नहीं किया, जो कीमत अदा की है वो नून लीग नहीं की है। तो उसके लिए अब ये ज़रूरी है कि अब इसहाक डार साहब आएँ, वो इन चीज़ों को देखें, इन रिफॉर्म्स के मैटर को देखें और वो पॉलिसियों में ऐसी तब्दीलियां लाएं जो आम आदमी को ब्रीथिंग स्पेस दे और नून लीग को ब्रीथिंग स्पेस दे, और फिर वो कुछ महंगाई को कंट्रोल करके मामलात को अगले इलेक्शन तक लेके जा सकें। और फिर अगले इलेक्शन में जब नून लीग उतर रही हो तो उसके पास सेलेबल पॉइंट्स हों कि हमने देखो महंगाई को कंट्रोल कर लिया है, मईशत चला दी है, ये कर दिया है। और फिर उस वक्त ये भी हो कि मियां नवाज शरीफ भी वतन आएँ, वो कैंपेन चलाएं, मरीम नवाज साहब की भी कैंपेन चलाएं, और उस वक्त ये होगा कि 4 जलसे एक दिन में नून लीग किया करेगी। एक जलसा मियां नवाज शरीफ किया करेंगे, एक मरीम नवाज साहबा किया करेंगी, एक शहबाज शरीफ साहब किया करेंगे, एक हमजा शहबाज साहब किया करेंगे। और इस तरह तो नून लीग फिर चलाएगी और इमरान खान साहब को काउंटर करेगी। लेकिन उस काउंटर करने के लिए सबसे पहले मईशत की बहाली और ये जो महंगाई है इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये मियां नवाज शरीफ की एक विज़न है और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसहाक डार साहब उनके की आदमी हैं। और ये चीज़ समझ भी आती है इसहाक डार साहब पर वो क्यों ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है इसहाक डार साहब उनके पुराने साथी हैं, उनके मुख्तलिफ़ अदबार में वज़ीर ख़जाना रहे हैं, और उन्होंने चाहे उसके बहुत से आलमी वजूहात भी थी कि आलमी मार्केट में पेट्रोल कम होता था और दीगर चीज़ें होती थी, लेकिन उन्होंने पेट्रोल प्राइसेस और
दीगर जो महंगाई थी उसको 6% से नीचे रख के नून लीग का वोट बैंक मुस्तहकम रखा। और बावजूद इसके कि इस्टेब्लिशमेंट और उनकी इस्टेब्लिशमेंट की ऑफशूट पीटीआई ने एक भरपूर असॉल्ट दिया मियां नवाज शरीफ को, सुप्रीम कोर्ट से एक फ्रिवलेस बुनियाद पर लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई करवाया, लेकिन नून लीग फिर भी 2018 के इलेक्शन में सर्वाइव कर गई। इस सब के बावजूद, जो कि पहले इससे कभी नहीं हुआ था नून का, उसकी बुनियादी वजह नून का ये था कि उन्होंने फिर भी आवाम को रिलीफ दिया हुआ था। तो अब वही सोच के इसहाक डार साहब को वापस भेजा जा रहा है। तो आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।